जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए अपना एग्ज़ाम डेट, ये आपका एग्ज़ाम टाइम दिया है। सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, सब्जेक्ट में कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट ए, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न है। तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा, चाहे 2019 के हों, चाहे 2020 के हों, चाहे 2022 के हों। ठीक है, तो आपका है पहला प्रश्न। देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। आप देखोगे ये स्टार दिए गए हैं, तो जब हम इसको दाईं ओर पलटेंगे, इसको हम दाईं ओर पलटेंगे, तो देखो यहाँ मैं बना देता हूँ, ये आपका यहाँ पर बनेगा आपका स्टार। ठीक है, और जो है आपका ये व्रत है, तो व्रत आपका बन जाएगा यहाँ पर। और जो आपका फिर से जो स्टार है, फिर तो आपका स्टार ऐसा बन जाएगा, बन गया। और जो आपका ये आयत है वो आपका आयत यहाँ पर बन जाएगा, बन गया। सेम प्रोसेस आपका नीचे रहेगा, जब हम नीचे की ओर पलटेंगे, ठीक है, तो आपका जो स्टार है, आपका एक स्टार यहाँ पर बनेगा, क्लियर। और फिर आपका यहाँ व्रत बनेगा, फिर आपका एक स्टार बनेगा। और जो आपका ये व्रत, ये जो आपका आयत है वो आपका ये आयत यहाँ पर आएगा सेम, और ये वाला आयत भी यहाँ पर सेम आएगा। ठीक है, एक स्टार यहाँ पर, सेम वही प्रोसेस। ये आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। मैं स्टार बनाया हूँ, थोड़ा ठीक से नहीं बना है, ठीक है, लेकिन आपका सेम ऐसा ही रहेगा। तो ऑप्शन 1 आप देखोगे इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। देख लो, आप मिला लो। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कोई सी दिक्कत नहीं होती। कागज मोड़ने वाला प्रश्न था, कागज फोल्डिंग वाला। अगला प्रश्न आपका सीरीज वाला है। तो देखो इसमें आप देखो कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें आप देखो 57 और 89 का अंतर कितना है। तो देखोगे अगर आप, तो 57 और आपका 89 का अंतर आता है यहाँ पर 32। ठीक है, और 89 और 129 का अंतर आता है यहाँ पर 40। ठीक है, और 9 और 17 का अंतर आता है यहाँ पर कितना, 8। तो आप देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 32 और 40 का अंतर है 8। अगर आप देखो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, यानी आपकी दो संख्या यहाँ की गायब है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 8 दूनी 16, अगर हम 8 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 16 आएगा, कितना आएगा 16। और 17 में हम अगर 16 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा, 33। जब हम 33 आ जाएगा तो 33 और 17 का अंतर कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। ठीक है, 33 और 17 का अंतर 16 निकलेगा, और 33 और 57 का अंतर कितना निकलेगा, 24। तो आपका ये पूरा 8 का पहाड़ा यहाँ दिया गया है। 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40। तो ऑप्शन 3 आपका 33 बिल्कुल सही होगा। और आप जो भी ऑप्शन यहाँ पर रख के देख लीजिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, आपका 8 का पहाड़ा नहीं बनेगा। करके देख लो, यही लॉजिक आपका लगा है। मान चलो हमने 33 के स्थान पर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 रख दिया, तो आपका क्या 17 और 20 का अंतर क्या आपका 8 आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो तो आपका 3 आ रहा है, तो वो वैसे भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 23 का है, ऐसे आपका 35 का, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला फिर आपका वही सीरीज वाला प्रश्न है। देखो इसमें आपका वाई का सी हो गया, तो क्या लॉजिक लगा है, वाई का सी, यानी वाई आता है आपका 25 पर, सी आता है 3 पर, यानी +4 हो गया। ठीक है, तो सी के बाद फिर आगे क्या आएगा, तो +4 करेंगे हम, तो सी आता है 3 पर, 3 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। 7 पे आता है आपका जी, तो जी किस में है, आपके ऑप्शन 3 में और 4 में। ठीक है, अब अगला चेक करो। अगला है आपका ए का हो गया आर, तो ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर। कितने का अंतर है, 17 का अंतर है। ठीक है, तो आर में यानी 18 में हम 17 अगर प्लस करेंगे, 17 प्लस करेंगे हम, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 9। क्या आएगा, 9। 9 पर क्या आता है, आई आता है। ठीक है, आगे चेक कर लो। ठीक है, जब 9 आ गया यानी आई आ गया, तो आई में फिर हम 17 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 17।
तो अगर हम आई में 17 जोड़ते हैं तो आपका आता है 26। जोड़ के देख लेना, 1 मिनट। ठीक है, आपका आई में अगर आप 17 जोड़ लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 26। 26 पे आता है आपका जेड, तो बिल्कुल सही लॉजिक है। ठीक है, और जेड में फिर हम 17 जोड़ देंगे तो आपका क्यू आ जाएगा। तो क्या लॉजिक लग रहा है, पहले संख्या में +4 हुआ, दूसरी संख्या में आपका +17 हो रहा है, तो आपका जी आई केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। एक अक्षर और चेक कर लेते हैं। देखो ऐप का हो गया आर, तो ऐप आता है आपका 6 पर, आर आता है आपका कितने पर, 18 पर। ठीक है ना, ऐप 6 पर, आर 18 पर, यानी +12 हुआ है। ठीक है, तो आर में हम +12 करेंगे, यानी 18 में +12 करेंगे तो आपका आएगा डी, यानी 4। तो आपका यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, और 4 में हम +12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 में +12 करोगे तो आपका आएगा 16। तो 16 पे आ रहा है पी, बिल्कुल सही लॉजिक लग रहा है। और पी में हम +16 करेंगे तो आपका पी, यानी पी में हम +12 करेंगे तो आपका आएगा बी, बी आपका 2 नंबर पर। तो आपका क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल आपका सही है। लॉजिक समझ लीजिए, पहले हुआ +4, फिर हुआ +17, फिर +12 और फिर सबसे लास्ट में +10। ये आपका लॉजिक लग रहा है, करके आप देख लो, कोई मिस्टेक नहीं। ना समझ में आए बिल्कुल बेझिझक आप बता देना। ठीक है, लॉजिक आपका लगा है +4, +17, +12, +10। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका समीकरण वाला है। ठीक है ना, और ऐसा प्रश्न आपके 2 प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हम भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम इसको। तो देखो ऑप्शन इसमें आपका 4 सही है। कौन सही है, ऑप्शन 4। लेकिन जब वहाँ एग्जाम होगा तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो हम ऑप्शन 4 से देखेंगे कि आपका 16 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो माइनस की जगह हम प्लस करना है, प्लस की जगह हमें माइनस करना है। तो हम लिखेंगे 128, माइनस की जगह प्लस कर देंगे। 8 लिखा है, 8 लिख दिया हमने। फिर लिखा है आपका प्लस, तो प्लस की जगह माइनस करना है। फिर आपका 96 लिखा है, 96 के बाद फिर आपका भाग लिखा है, फिर 16 लिखा है, 16 के बाद गुणा 20 बराबर में आपका 16 आना चाहिए। ये आपका समीकरण बन चुका है। अब हम इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो सबसे पहले हम भाग हल करेंगे। तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 आ जाएगा। 20 का गुणा हम 6 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 का गुणा हम 6 में करेंगे, 20 पंचों 20 छक्के 120, तो आपका ये 120 आ गया। ठीक है, अब गुणा हो गया। अब बारी है प्लस की। तो 28, 128 और 8 कितने होते हैं, 30 और 6 136 होते हैं। ठीक है, अब बारी है माइनस की। 136 में से माइनस 120 हुए तो आपके 16 आ जाएंगे। 136 माइनस 120 तो 16 आ जाएंगे। तो यानी ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही है। आगे समझ में। अगला देखो। देखो अगला प्रश्न यार थोड़ा ये बड़ा है, इसमें आपको हिंट दे देते हैं, हिंट नहीं बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें पहले आप समझ लो, क्योंकि मैं पहले इसको बहुत सॉल्व करता रहा, फिर आपको ये पूरा सीरीज करवा रहा हूँ। देखो उसने पूछा है जे और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर, इतना हो गया। ठीक है, ये आपको प्रश्न पूछा गया। तो देखो 10 मित्र दोपहर का भोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए और समानांतर पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 सदस्य बैठे हैं, सॉरी प्रत्येक पंक्ति में 5 सदस्य बैठते हैं। तो आपकी 2 पंक्ति रहेंगी और एक पंक्ति में 5 और दूसरी पंक्ति में 5, क्योंकि 10 मित्र हैं। ठीक है, वो अगला आगे पढ़ो। फिर कह रहा KLMNO उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, मतलब उत्तर की ओर करके बैठे हैं और उनको पहली पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके, यानी इस साइड देख रहे हैं, ध्यान रखना उत्तर की ओर। तो हम यहाँ बना लेंगे, ये हो गई आपकी पहली पंक्ति, ये हो गई आपकी दूसरी पंक्ति। ठीक है, ये वाली जो पंक्ति है आपकी इस साइड में तीर बना दिया, इस साइड देख रही है, और ये वाली जो पंक्ति है वो आपका इस साइड देख रही है। इतना क्लियर। 5 मित्र हैं आपके, वो 10 मित्र हैं, 5 इस वाली में बैठे हैं, 5 इस वाली में बैठे हैं। ये हो गई आपकी कौन सी पंक्ति, उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये हो गई आपकी पहली पंक्ति, ये हो गई आपकी दूसरी पंक्ति। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न में आपको आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ध्यान से नहीं समझोगे दिमाग से निकल जाएगा फिर। देखो फिर कह रहा है
KLMNO उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति 1 में बैठे हैं, जबकि व्यक्ति FGHIJ दक्षिण की ओर मुख करके पंक्ति 2 में बैठे हैं। ये आपका इतना हो गया। अब देखो N का मुख J के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ दिया हमने। फिर कह रहा है J और H के बीच में 2 व्यक्ति हैं। क्या कह रहा है? J और H के बीच में 2 व्यक्ति हैं। J जो है यहाँ बना देंगे हम, ठीक है, J और H के बीच में, तो भैया H यहाँ बना देंगे और इसके बीच में 2 व्यक्ति हैं, 1 2। इतना क्लियर? ठीक है, अब आगे पढ़ो, इसको ध्यान से समझना इसको। J और H के बीच में 2 व्यक्ति हैं। फिर कह रहा है I पंक्ति के ठीक मध्य में बैठता है। तो I किस में है? I 2 पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति में, तो I पंक्ति के ठीक मध्य में बैठता है। तो हम I को कहाँ बिठाएंगे? I को हम बिठा देंगे यहाँ पर। ये बैठ गई आपकी I, ये I है यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है G किसी भी किनारे पे नहीं बैठता है। तो G जब किसी किनारे पे बैठेगा तो G आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। बचा आपका एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति हैं, बचा आपका एक व्यक्ति, वो है आपका K। तो K आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये जो आपकी ऑप्शन तो पंक्ति 2 है, वो आपकी 5 व्यक्ति बैठ गए हैं और नीचे की पंक्ति बिठाते बिठाते छक गए यार, लेकिन वो नहीं बैठी, ठीक है। तो आपका यहीं से आपका जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न में देखो उसने पूछा क्या है? प्रश्न में पूछा है J और G के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्त ये रहा आपका J, ये रहा आपका G, इसके बीच में केवल एक व्यक्ति है, वो है I। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। और नीचे के जो व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर देख रहे हैं उनको बिठाते बिठाते छक गए लेकिन नहीं बैठे हैं, लेकिन आपका प्रश्न जो सही करना था वो प्रश्न आपका ये सही होगा, ये आराम से बैठ गए हैं, ठीक है। और समझ में ना आया हो थोड़ा पीछे करके, कुछ सेकंड पीछे करके आप देख लेना, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, ये तो आसान है। विस्तार का संबंध फैलाव से है। उसका साम्राज्य बहुत विस्तारित है, उसका साम्राज्य बनारस तक विस्तारित था, यानी समझ रहे हो ना, विस्तार का संबंध फैलाव से, ठीक है। या समानार्थी शब्द बोल सकते हो या पर्यायवाची शब्द बोल सकते हो। तो विस्तार का पर्यायवाची शब्द फैलाव भी होता है, और संकुचन का जो अर्थ होता है वो होता है सिकुड़ना, ठीक है ना। तो संकुचन का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा सिकुड़ना। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, देखो ये भी सरल है। क्रिकेट किससे खेला जाता है? बल्ला से, ठीक है। तो आपका रैकेट किससे खेला जाता है? तो भैया टेनिस जो होता है वो आपका रैकेट से खेला जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। क्रिकेट में आपका बल्ला यूज होता है तो आपका रैकेट टेनिस में यूज होता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ये तो आसान प्रश्न थे, और किसी को नहीं पता हो रैकेट क्या होता है तो आपका यहाँ से मिस्टेक हो जाता है, पता रहना चाहिए। ये देखो ये भी सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। FORM को 25 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और सूट को SUIT को 96 के रूप में लिखा जाता है। तो भैया आपका क्या पूछा है? रिंग को किसके रूप में लिखा जाएगा? छोटा कर दिया, ये देख लो। तो आपको रिंग के रूप में बताना है कि रिंग को कैसा लिखा जाएगा। तो देखो इसको ध्यान से देखना। F आता है आपका 6 पर, पहले सॉल्व करेंगे। F 6 पर, O 15 पर, R 18 पर और M 13 पर। हम इसको जोड़ेंगे, हमने इसको जोड़ दिया तो आपका होता है 52। कितना होता है? 52। और 52 का उसने क्या किया है? 52 का उसने उल्टा लिख दिया है 25, ठीक है, उलट के लिख दिया 25। तो देखो ये 25 आ गया, क्लियर। फिर देखो उसने SUF, तो S आता है आपका 19 पर, U आता है 21 पर, I आता है 9 पर, T आता है 20 पर। S 19 पर, U 21 पर, I 9 पर, T 20 पर, क्लियर है, ठीक है। तो आपका होता है कितना? इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा कितना? 69। कितना होता है? 69। उसने इसको पलट के लिख दिया, तो यहाँ लिख दिया उसने 96, समझते जाना, ठीक है। अगला देखो, अब हमको रिंग का बताना है कि रिंग का क्या होगा। तो R आता है 18 पर, I आता है 9 पर, N आता है 14 पर, G आता है 7 पर, ठीक है। हम इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 48, ठीक है। कितना हो जाएगा? 48। और 48 का हम पलट के लिख देंगे तो हो जाएगा आपका 84। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, देख लो आपका।
52 होगा, 52 को उल्टा करेंगे 25 आएगा, 69 होगा, 69 को उल्टा करेंगे 96 आ जाएगा। तो रिंग का बताना है तो रिंग का टोटल करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 का हम उल्टा करेंगे 84 आ जाएगा। अगला देखो, अगला फिर वही सीरीज वाला प्रश्न है। तो सिंपल सा अंतर निकालेंगे, 4 और 9 का अंतर कितना होता है? तो आपका 4 और 9 का अंतर होता है आपका 5। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब आगे देखो, 9 और 17 का अंतर कितना होता है? 8 होता है। 17 और 35 का अंतर कितना होता है? 18 होता है। तो आगे अब क्या आएगा ये आपको बताना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखो क्या लॉजिक लगा है, लॉजिक क्या लगा है, देखो 5, अगर हम लॉजिक का देखें तो 5 का अगर हम वो करेंगे गुणा, देखो हम यहाँ दूसरा कलर ले लेते हैं, 5 का किया हमने गुणा 2 तो कितना होता है? कितना होता है? 10। और -2 करेंगे तो आपका कितना होता है? 8 होता है। 8 आ गया। 8 का गुणा हम करेंगे, 8 दूनी 16 होता है। 8 का गुणा 2 में किया, 8 दूनी 16 होता है। 16 में हम +2 करेंगे, आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 है, 18 का हम गुणा 2 में करेंगे। ठीक है, सेम वही करेंगे, 18 का गुणा 2 में करेंगे, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। यहाँ लिख देते हैं, देखते जाना। 18 दूनी होता है 36, 36 में से हम प्लस क्या दिया, माइनस करेंगे 2, तो कितना आएगा आपका? 36 में से -2 करेंगे तो आपका 34 आएगा। कितना आएगा? 34। ठीक है, 34 आएगा। 34 को हम इस 35 में जोड़ देंगे तो आपका 69 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 69। लॉजिक लगा, पहले आपका -2 फिर +2 फिर आपका -2, तो आपका आया 34। 34 में हम इस 34 को हम 35 में जोड़ेंगे तो आपका 69 हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो पूरा लॉजिक लिखा है। 4 और 9 का अंतर निकाला 5, 9 और 17 का अंतर निकाला 8, 17 और 35 का अंतर निकाला 18। ठीक है, तो आपका क्या लॉजिक लगा? 5 का गुणा किया 2 में तो आएगा 10, 10 में से -2 करोगे तो आपका ये 8 आ जाएगा। 8 का गुणा करोगे 2 में तो आएगा 16, 16 में +2 करोगे तो ये 18 आ जाएगा। 18 के बाद हम गुणा 2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 36, 36 में से -2 करेंगे तो 34 आएगा। इस 34 को हम इस 35 में जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आकृति वाला है, तो ये भी आपका बहुत ही सरल है, वो छोटा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसमें आपका क्लॉक वाइज उसने घुमाया है, दाहिनी ओर घुमाया है। जो हम इसको दाहिनी ओर घुमाएंगे, इस वाली आकृति को, इसको छोड़ दो, इसको देख लो आप कैसे घुमा है। जब इसको घुमा यहाँ आ गया, ये देखो, इस रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, इस तीर को देखो, उसने दाईं ओर घुमाया नीचे आ गया, फिर उसने दाईं ओर घुमाया यहाँ आ गया, तो अब कहाँ पर आएगा? अब ये तीर आपका इस प्रकार इस तरफ रहेगा। ठीक है, और जो आपका ये ब्लैक देखो, ये ब्लैक कोना देखो, आपका दाईं ओर यहाँ आ गया, फिर देखो यहाँ आ गया, तो अब किस साइड आएगा? ये ब्लॉक जो है आपका कोना ब्लैक वाला इस साइड आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ब्लैक वाला कोना इस साइड आपका है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें है लेकिन आपका तीर आपका नीचे की ओर है, तो ये गलत हो जाएगा। तीर इसमें ऊपर की ओर है, ब्लैक भी है, तो ऑप्शन 3 ही आपका सही होगा। दाईं ओर घुमाना है, जैसे ये वाइट है आपका, यहाँ आपका घुमाया तो यहाँ वाइट आ गया, फिर आपका ये वृत्त आपका इस साइड काला है, तो हम जब इस साइड घुमाएंगे तो आपका ब्लैक आपका इस साइड यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। बोल रहा है सभी पानी स्याही है। रुक जाओ, यहाँ पर बनाते हैं। सभी पानी, ये पानी हो गया, क्या है? सभी पानी स्याही है, ये स्याही हो गया। क्लियर हो गया? दूसरा देखो, फिर कह रहा सभी गोंद स्याही है। सभी गोंद क्या है? स्याही है। सभी गोंद क्या है? स्याही है। ठीक है, एक और बना देते हैं इसका। ठीक है, सभी गोंद क्या है? स्याही है। क्लियर हो गया? फिर देखो वो कह रहा है सभी स्याही पेन है। सभी स्याही क्या है? पेन है। सभी स्याही क्या है? पेन है। ठीक है, रुको यार, ऐसा नहीं बनाना है इसको, फिर से बना दे, वो भी सही है लेकिन रुको 1 मिनट। ये देखो, अब देखो, सभी पानी स्याही है। सभी पानी क्या है? स्याही है। सभी पानी स्याही है। क्लियर? अब देखो आगे,
फिर कह रहा है सभी गोंद स्याही है, सभी गोंद क्या है, स्याही है। एक और सर्कल लगा दो, स्याही है। ठीक है, वो भी सही है, अगर नहीं बनाना हो तो ना बनाओ, लेकिन समझने के लिए है। सभी स्याही पेन है, क्या है, सभी स्याही पेन है। तो ये सभी जो स्याही है वो क्या है, पेन है, PEN, पेन है। इतना क्लियर अब बन गया। अब निष्कर्ष देखो, सभी गोंद पेन है। क्या सभी गोंद जो हैं वो पेन है? तो बिल्कुल है आपका, सभी गोंद काट रहा ना लाल वाला सर्कल, इसको सभी गोंद क्या है, पेन है। तो ये आप वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखो, सभी पेन पानी है। क्या सभी पेन पानी है? ये वाला कट रहा है, नहीं कट रहा, ये गलत हो जाएगा, सभी पेन पानी नहीं है। तीसरा देखो, कुछ पेन गोंद है। तो कुछ पेन क्या, वो तो पूरे ही हैं, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, कुछ पेन गोंद है। ये आपका गोंद वाला है, ये आपका पेन वाला है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यानी पहला और तीसरा अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला आपका समीकरण वाला प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो 64 लिखा है, फिर इसमें बराबर लिखा, हम बराबर लिख दिए। फिर लिखा है 140, 140 लिख दिए। 140 के बाद यहाँ भाग लिखेंगे, भाग लिख दिए। भाग के बाद है 2, 2 के बाद है आपका प्लस, प्लस के बाद है आपका 4, और 4 के बाद है -10। राइट आंसर आपका 64 आना चाहिए। 64 आएगा तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे, तो आपका 2 से काटेंगे, आपका 70 होगा। ठीक है, 2 का भाग देंगे, 140 में 70 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 70 आ गया। 70 के बाद फिर आप क्या करेंगे, 70 और हम इस प्लस 70 के बाद हम प्लस करेंगे, तो हम 70 और प्लस कितना हो जाएगा आपका, 74 हो जाएगा। ठीक है, 70 और 4 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 74 में से 10 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, ये भी बहुत सरल है। देखो कुछ नहीं आता हो तो इसको सिंपल सा मैं कई बार बताया, उसको दाईं ओर पलटेंगे, दाईं ओर उसने पलटा है। ठीक है, दाईं ओर पलटेंगे तो ऑप्शन से ही देख लो। देखो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो आपको देखो इस 7 मिस्टेक लग रहा है। इस 7 किस इसमें आपको कहीं 7 दिख रहा है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 7 जाने अपने मन से दे दिया। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, मिस्टेक लग रहा है, दूसरे में आपका ये देखो, दूसरे में आपका ये 9 का उल्टा बना दिया, तब कि यहाँ 9 नहीं है, 6 है। 6 का आपका ऐसा बनेगा, तब कि जब अगर यहाँ 6 की जगह 9 होता तो उसने 9 का आपका इस साइड, 9 इस साइड होता तो 9 का आपका इस साइड ऐसा बन जाता, तो उसने यहाँ पर ये 9 का बना दिया। ठीक है, तब कि ये 6 है, तो ये ऐसा बनेगा आपका 6 का जो ऐसा बनाया, तो ए वाला इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा देखो, चौथे में देखो उसने यहाँ पर क्या कर दिया, चौथे में उसने यहाँ 8 डाल दिया। 8 कहीं है इसमें, 8 है कहीं, नहीं है ना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, इसको बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। देखो सभी में हम इस को निपटा देंगे। फिर आई है, ए है, आई है, ए है, तो पहले ए पहले आता है, तो हम ए को सॉल्व करेंगे, हम ए को निपटाएंगे, ए निपट गया। फिर आपका एस आता है, आर आता है, आर पहले आएगा क्योंकि एस आता है 19 पर, आर आता है 18 पर, हम इस आर को काटेंगे, काट दिया। फिर टी टी है, हम टी टी को भी काटेंगे। फिर वाई है और एच है, तो एच पहले आएगा यानी 5, फिर आपका वाई आएगा यानी 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर बारी है आपकी आई की, तो इसमें आपका फिर बारी है आपका आई की, तो इसमें आपका ए आई है, ये इसमें आई है, ए एस है, इसमें भी एस है, इसको हम निपटा देंगे, ये निपट गया। फिर टी है, इसमें भी टी है, ठीक है, और इसमें एस है। रुको 1 मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा। देखो इसको, ये आपका एम समान है, हम इस एम को काट देंगे। ठीक है, फिर आप देखो इसमें आई है, ए है, ए है, आई है, ए है, तो सबसे पहले ए आता है, तो हम ए को काटेंगे। ए आपका 3 ऑप्शन में, ये ध्यान रखना। फिर आपका इसमें एस है, आर है, आर है, तो एस आर आर में कौन पहले आता है, पहले आता है आर, क्योंकि आर होता है 18 पर, एस होता है 19 पर, तो हम इस आर को काटेंगे, इस आर को काटेंगे। फिर आपका टी है, तो टी इसमें भी है, टी इसमें भी है,
फिर आपका y है और h है, तो h पहले आता है तो 5 वाला पहले आएगा, फिर आपका इसमें y, तो y फिर आपका 3 पे आ गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ a के बाद s वाला जो हमने छोड़ दिया था, तो आपका ऑप्शन ये 2 वाला आ जाएगा, क्योंकि s आएगा a वाला जो हमने छोड़ दिया था। ठीक है, अब बचे आपके i वाले। ठीक है, i वाले, तो आप देखो इसमें s है, इसमें भी s है, कट गया, इसमें t है, इसमें भी t है, ये भी कट गया। फिर आप देखो इसमें e है और इसमें r है, तो e वाला पहले आएगा और r वाला बाद में आ जाएगा, यानी 1 4। तो 5 3 2 1 4 ऑप्शन 2 में दिया गया है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका क्रम व्यवस्था से है, देख लो, इसको भी सॉल्व करते हैं। रुक जाओ, इसको थोड़ा जूम कर दें। अब देखो इस प्रश्न को, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। वो कह रहा है 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब इस साइड बैठे हैं, तो जो आपका दायां होगा वही इन सभी का दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो इन सभी का बायां होगा। क्लियर? तो हम ये सीधी पंक्ति ये बना दिए, 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, और इस साइड ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न को क्या कह रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। कह रहा है ए के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो हम ए को इधर बिठाएंगे, इसके दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 3, 1 2 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 3, इतना क्लियर। फिर कह रहा है ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और बी, तो हम बी को अगर इधर बिठा देंगे तो इसके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्लियर? फिर कह रहा है बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर हम डी को इधर बिठा देंगे, ए बैठ गया डी, तो बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4, तो ए तो हो गया 1 2 व्यक्ति और यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? 4 व्यक्ति होंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है एफ डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, एफ जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ठीक बगल में यही होगा, तो एफ बैठ गया। फिर वो कह रहा है सी ना तो बी के और ना ही डी के ठीक बगल में है, सी ना तो बी के और ना तो डी के, तो भैया इसको छोड़ दो अभी, सी ना तो बी के और ना तो डी के, तो भैया बी आपका डी सी यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि सी को अगर हम यहाँ बिठाते हैं, यहाँ पर बिठाते हैं, तो बी के बगल में हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ तो जगह ही नहीं बचेगी आपकी, तो यहाँ पर आपका डी के बगल में बैठ नहीं सकता, ना तो वो बी के बगल में बैठ सकता है, तो आपको सी को इधर बिठाना पड़ेगा, तो बैठ गया। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ से देखो ई जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जी को अगर हम यहाँ बिठा देंगे तो दाईं ओर इसके आपका ई दूसरे स्थान पर यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब बचा आपका एक व्यक्ति, वो है आपका एच, तो एच को हम यहाँ बिठा देते हैं, 8 के 8 व्यक्ति आपके बैठ चुके हैं, ये आप साफ साफ देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया है एच और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्त ये रहा आपका एच, ये रहा आपका ए, इनके बीच में आपका डी बैठा है, एफ बैठा है, सी बैठा है, यानी 3 व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका ये भी बहुत आसान है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। फ्रूट का ए लिख दिया, ट्विग का ए लिख दिया, तो बोवेल का आपका पूछा है कि क्या लिखा जाएगा, तो हम थोड़ा इसको ऐसा कर लेंगे, अरे यार स्क्रॉल हो गया, 1 मिनट, हाँ आप देखो इसको छोटा करना पड़ेगा, दिख रहा आपको साफ साफ, ये देखो, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, एफ का एच हो गया यानी +2 हो गया, ठीक है, टी का बी हो गया, टी आता है 20 पर, बी आता है 22 पर, यानी +2 हो गया, तो वैसे ही हम बी आता है 22 पर, 22 में हम +2 करेंगे 24, 24 पे आता है आपका एक्स, किस ऑप्शन में? ऑप्शन केवल 2 में है, इसको हम काट देंगे। अगला देखो, आर से हो गया टी, आर आता है 18 पर, टी आता है 20 पर, यानी +2। डब्लू से हो गया वाई, डब्लू आता है आपका
23 पर, y आता है 25 पर यानी +2। वैसे ही हम o में +2 करेंगे तो o आता है 15 पर, 15 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 17, 17 पे आता है q। तो किस ऑप्शन में भैया, ये दोनों ऑप्शन में आगे देखो, u का हो गया u, ठीक है, e का हो गया e, तो भैया w का भी w करेंगे तो w का भी हमने w कर दिया। तो इस ऑप्शन में नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। आगे चेक कर लेते हैं एक अक्षर और, तो आपका ये देखो दूसरा कलर ले लेते हैं। ये आई का उसने लिख दिया के, तो आई आता है 9 पर, के आता है आपका 11 पर यानी +2। वैसे ही आपका ए आता है 1 पर, सी आता है +2। वैसे ही हम ई में +2 करेंगे, ई आता है 5 पर, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे आएगा जी। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। लॉजिक आपको बता देता हूँ, +2 हुआ, फिर +2 हुआ, उसके बाद आपका कुछ नहीं हुआ, जो अक्षर था वही रख दिया। उसके बाद फिर आपका +2 हुआ, जो अक्षर था वही रख दिया, फिर उसके बाद फिर +2 हुआ। ठीक है, ये वाला आपका लॉजिक लग रहा है इसमें, +2 वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, एफ का एच हो गया, F6 पर, एच 8 पर, 8 का आई हो गया, 8, रुक जाओ यार 1 मिनट, आपको भी समझ में नहीं आई भाषा। देखो F6 पर आता है, एच 8 पर आता है, +2 हो गया। एच में यानी 8 में एच का आई हो गया यानी +1 हो गया, आई से के हो गया यानी +2 हो गया। तो अब प्लस नहीं, अब -1 होगा। फिर से सुन लो यार, वो यार आपको भी मुझे देखो, एफ का एच हो गया, एफ आता है 6 पर, एच आता है 8 पर, +2 हुआ। एच से आई हो गया यानी +1 हो गया, आई आता है 9 पर, एच आता है 8 पर। ठीक है, +1 हो गया। फिर आई से के हो गया यानी +2 हो गया। अब +1 होगा तो के में हम +1 करेंगे तो जे के एल आएगा आपका। एल किस ऑप्शन में है? एल आपका 2 ऑप्शन में है। इतना क्लियर। आगे देखो, पी का एस हो गया तो पी आता है 16 पर, एस आता है 19 पर, +1 हो गया। एस का बी होता है, एस 19 पर आता है, बी 22 पर, यानी प्लस का कितना हो गया, ये प्लस का आपका हो गया एस 19 और बी 22, तो आपका प्लस का हो गया आपका 3। ठीक है, तो बी से फिर हो गया ये वाई, क्या हो गया बी से वाई, बी 22 पर, वाई होता है आपका 25 पर। तो ये आपका प्लस का कितना हो गया, प्लस का ये हो गया 3, तो पी का तो यस होगा, पी रुक जाओ यार, मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, पी आपका, रुक जाओ, ये जो है दूसरा वाला देखो, रुक जाओ यार, पी आता है 16 पर, एस आता है 19 पर, +3, एस आता है 19 पर, बी आता है 22 पर, +3, बी आता है 22 पर, वाई आता है आपका 25 पर, +3, तो वाई में हम +3 करेंगे तो आपका आएगा 2, 2 पे आता है बी। क्लियर हो गया। तो एल बी जी ऑप्शन 2 में दिया गया है। फिर से देख लो, एफ का एच हो गया, समझ में तो आ गया होगा यार। एफ से ये वाला सीरीज यार, मुझे ये वाला जो है ना प्रीवियस ईयर का पेपर मुझे बहुत बेकार लगा, मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाया इसमें सही में यार। एफ का एच हो गया, F6 पर, एच 8 पर, कितना होगा आपका +2 हो गया। एच से आई हो गया यानी +1 हो गया, आई से के हो गया यानी +2 हो गया। अब होगा आपका +1, तो आ गया एल। इसमें देखो पी आता है 16 पर, एस आता है 19 पर यानी +3, 19 से फिर हो गया बी यानी +3, बी से हो गया वाई, तो बी आता है 22 पर, वाई आता है 25 पर यानी +3, तो वाई में हम +3 करेंगे तो आपका आएगा 2, जेड ए बी। ठीक है, तो आपका आएगा 2, 2 पे आता है बी, एल बी का आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगला देखो, ए वाला देखो, इसमें पूछा है तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा इसको अच्छे से यहाँ रख लेते हैं ताकि जगह बन जाए। ठीक है, अब देखो, वो कह रहा है आर प्लस टी, आर प्लस टी का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी आर टी की पत्नी है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब होगा महिला, प्लस का मतलब होगा पुरुष, आर टी की पत्नी है। क्लियर। फिर कह रहा है गुणा, गुणा का मतलब है ए बी का भाई, यानी टी जो है वो एस का भाई है। एस महिला है पुरुष ये भी पता नहीं। आगे देखो, माइनस, माइनस का अर्थ है ए बी का पति है, यानी एस बी का पति है।
एस पी का पति है, यानी ये प्लस है, ये महिला है। एस पी का पति, फिर है आपका भाग, भाग का क्या अर्थ है, ए बी की माता है, यानी पी क्यू की माता है। पी जो है वो किसकी माता है, वो क्यू की माता है। ठीक है, क्यू प्लस है, महिला एक पता नहीं है अभी। ठीक है, फिर आपका क्यू प्लस एन, तो प्लस का क्या अर्थ है, ए बी की पत्नी है, यानी क्यू जो है वो एन की पत्नी है, तो यानी ये माइनस है, पी की बिटिया है क्यू। ठीक है, ये एन प्लस है। ठीक है, यानी पी का दामाद है एन और पी की बिटिया है क्यू। ठीक है, और एस की बीवी है पी और टी की भाभी है पी। क्लियर। तो प्रश्न में यही पूछा है कि तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देखो ऑप्शन 1 सही नहीं है। क्यों, क्यू टी की माता है, क्यू टी की माता, क्या क्यू टी की माता है, नहीं। क्यू जो है वो टी का क्या है, क्यू टी का क्या है, भतीजी है। क्या है, क्यू टी की भतीजी है। क्यों, क्यू की मम्मी है पी। ठीक है, क्यू की मम्मी कौन है, पी। एक तो यही गलत हो गया, क्यू टी की माता है, तो क्यू टी की माता नहीं है, क्यू की मम्मी पी है। ठीक है, तो टी का कोई संबंध नहीं है। तो अगर पूछा जाए टी क्यू का क्या है, टी क्यू का चाचा है। अगर पूछा जाए क्यू क्या है टी की, तो भतीजी है। तो ऑप्शन 1 ही आपका ये गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न ये आकृति वाला है, आपको बताना कौन सी आकृति छुपी हुई है। तो इसमें आपको दिख जाएगा, मोबाइल में छोटा कर दिया मैं, नहीं दिखेगा। ये वाली आकृति ऑप्शन 4 वाली छुपी हुई है। थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, यहाँ पर ये छुपी हुई है। रुक जाओ, ये देख लो ये वाली आकृति। अब इसको बड़ा कर देते हैं हम, देखो ये देखो, इसको बड़े गौर से, ये बन गई, यहाँ पर बना दी। रुक जाओ, ये यूं गई, यूं हो 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 गई, यूं, ये हो गई यूं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 में ये आकृति दी गई है, देख लो ये है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।